नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे द करंट फार्म लॉज। बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, हियर इज अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that Unacademy has come up with new batches for UPSC CSE 2022-2023, which are starting from 10th of March. Hurry! There is a complete syllabus coverage for prelims plus mains by top Unacademy educators. NCERT plus prelims test series will also be done. Expedition UPSC CSE 2022, it is an English batch which is coming up, and also the ultimate UPSC CSE 2022 bilingual batch. These batches are starting from 10th of March, so hurry, enroll now. You just have to use the code ARPITA10 to get discount before proceeding to pay. So current farm law bill, बहुत चर्चा का जो है टॉपिक बना हुआ है करंट फार्म लॉ. It has certain challenges, certain solutions. So what are the earlier reforms in agriculture sector by the current government? जो हमारी अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने जो रिफॉर्म्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में वो करे हैं. ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है जो इतना डिस्प्यूट अराइज हो रहा है. इससे पहले भी हुए हैं काफ़ी सारे जो रिफॉर्म्स हैं, लाइक एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग, प्रमोशन एंड फैसिलिटेटिंग एक्ट APLMB जिसे कहा जाता है 2017. Also, many steps have been taken, significant changes in the MSP or the minimum support price fixation as well as doubling the farmers income. लेकिन अभी जो करंट इशू है ये है किसके ऊपर? देखिए, 3 एक्ट थी, 3 बिल्स थे जो कि अब एक्ट बन चुके हैं. द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020, द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020. अब ये जो एक्ट्स हैं इसको हम डिटेल में समझेंगे. पहला एक्ट है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020. दिस एक्ट अलाउज बैरियर फ्री इंट्रा एंड इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ फार्म प्रोड्यूस, यानी कि जो फार्मर्स हैं वो अपने फार्म प्रोड्यूस को अपनी स्टेट में, यानी कि अगर कोई हरियाणा में रहता है तो वो करनाल में, सोनीपत में इंट्रा बेसिस पे भी अपने फार्म प्रोड्यूस को ट्रेड कर सकता है. प्लस हरियाणा से कोई यूपी अगर जाना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, तो वो भी उनको अलाउ करा जाएगा. या फिर यूपी से वो चाहते हैं कि वो मध्य प्रदेश जाके ट्रेड करें. इस ट्रेडिंग से होगा ये कि जो फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा बड़ी मार्केट मिलेगी, उनको अच्छा रेट मिल सकता है. एंड प्रीवियसली फार्म प्रोड्यूस वॉज सोल्ड एट नोटिफाइड होलसेल मार्केट्स. पहले क्या प्रोविज़न था कि जो फार्मर्स हैं वो केवल नोटिफाइड होलसेल मार्केट्स में ही अपना सामान जो है फार्मर प्रोड्यूस है उसे बेचेंगे, फार्म प्रोड्यूस जो है उसे बेचेंगे. और इट इज़ ऑल्सो नोन एज दी मंडीज रन बाय दी APMC और दी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटीज़. तो आपने ये बहुत ज़्यादा टर्म सुनी होगी इन दी न्यूज़पेपर, इन दी मैगजीन्स, इन दी न्यूज़ चैनल्स दीज डेज दैट APMC मंडीज. सो दीज मंडीज आर बेसिकली दी होलसेल नोटिफाइड मार्केट्स अंडर दी APMC एक्ट. और जो ये मंडीज़ हैं, जो ये APMCs हैं, दे हैव लाइसेंस्ड मिडलमैन जो कि फार्मर से उनका सामान लेंगे और ऑक्शन प्राइसेस पे उनको देंगे. तो कहीं ना कहीं इससे फार्मर्स को ये फ़ायदा होगा कि अगर हम इंट्रा स्टेट ट्रेड करेंगे तो मिडिल मैन का कंसेप्ट हट जाएगा, उससे उनको अच्छे रेट्स मिल सकते हैं एंड इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर द फार्मर्स. लेकिन फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वो इस चेंज से काफ़ी अभी संतुष्ट नहीं है. बिकॉज इफ दे आर सेलिंग डायरेक्टली टू द इंस्टीट्यूशनल बायर्स एट प्राइसेस टू बी एग्रीड बिटवीन देम, यानी कि अगर बड़े बड़े कॉरपोरेट्स को वो डायरेक्टली अपना सामान या फार्म प्रोड्यूस देंगे तो उससे उनको बहुत ज़्यादा वरी आ रही है. क्यों वो इतना ज़्यादा, वाई दे आर वरीड? बिकॉज कॉरपोरेट जो हैं, इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, उनके पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर है. अब ज़्यादा बार्गेनिंग पावर के पास उनके चलते जो छोटे फार्मर हैं वो बार्गेन नहीं कर पाएंगे, ना ही उनके पास ज़्यादा ही वो अनएजुकेटेड भी हैं, वो लेस इन्फॉर्म पुअर फार्मर्स भी हैं हमारे देश में बहुत सारे, जो कि लॉ के बारे में, जुडिशल प्रोसेस के बारे में नहीं जानते. वहीं जो बड़े बड़े कॉरपोरेट्स हैं, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल बायर्स होंगे जो उनसे डायरेक्टली खरीदेंगे, उनके पास बहुत ज़्यादा मैकेनिकल बैकअप है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास जुडिशल सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा है, इन द सेंस कि वो बड़े बड़े एडवोकेट्स या लॉयर्स को हायर कर सकते हैं अगर किसी तरीके का डिस्प्यूट हुआ. तो इस
डर के चलते जो फार्मर्स हैं वो दे आर वरिड. एंड ऑल्सो दैट मोर देन 80% ऑफ द फार्मर्स ओन लेस देन 2 hectares ऑफ लैंड. यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास छोटे फार्मर्स हैं, बड़े फार्मर्स तो केवल 20% हैं. Now the next act is the Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act 2020. It allows farmers to sign an agreement with big buyers. वो big buyers में corporates आ सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक आईटीसी तो अभी भी ई चौपाल के नाम से इसी मॉडल के ऊपर काम कर रही है, लेकिन और भी बड़े बड़े कंपनीज जैसे आपने देखा होगा जियो मार्ट एंड ऑल, और जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, दे विल बी साइनिंग एन एग्रीमेंट टू प्रोड्यूस अ क्रॉप फॉर अ प्री एग्रीड प्राइस. यानी कि एक पर्टिकुलर क्रॉप है, जैसे मान लीजिए वीट है, तो बड़ी कंपनी कॉर्पोरेट जो है वो प्री एग्रीड प्राइस पे एक डील साइन करेंगे, एक एग्रीमेंट साइन करेंगे फार्मर्स के साथ. लेकिन फार्मर्स को ये चिंता है कि एमएसपी जो है, फार्मर्स की ओपिनियन है कि एमएसपी हटा न दिया जाए, और वो ये चाहते हैं कि जो एमएसपी है उसको ये जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस हैं जो एग्रीमेंट के ऊपर लिखे होंगे इनसे लिंक करा जाए कि इससे कम तो आप नहीं पैसा दे सकते. लेकिन गवर्नमेंट का ये भी हालांकि ये एक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट भी अगर इसको चाहे तो वो नहीं इसमें इंटरफेयर कर सकती, बिकॉज अगर बड़े कॉरपोरेट्स इसको खरीदेंगे तो वो एक सोशलिज्म वाला ट्रेड देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट भी प्राइसेस को मैनिपुलेट कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ एमएसपी. और यही चिंता जो है वो फार्मर्स की है कि एमएसपी डायरेक्टली लिंक क्यों नहीं हो रहा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस के साथ. नाउ वी हैव द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020. अमेंडमेंट हुआ है इसमें. इट प्रपोजेस टू अलाउ इकोनॉमिक एजेंट्स टू स्टॉक फूड आर्टिकल्स फ्रीली. यानी कि पहले की तरह जब होर्डिंग नहीं कर सकते थे इकोनॉमिक एजेंट्स बहुत सारे सामान को रख कर, अब वो कर सकते हैं, वो उन्हें फ्रीली दे हैव बीन अलाउडेड. देयर इज़ नो फियर ऑफ प्रोसिक्यूशन फॉर होर्डिंग. वो अब कर सकते हैं होर्डिंग विदाउट एनी फियर. एंड आर्टिफिशियल प्राइसेस फ्लक्चुएशंस विल बी सीन. इससे क्या होगा, होर्डिंग होगी, प्राइसेस में की फ्लक्चुएशन देखने को हमें मिलेगी, जिसको कि हमने फर्स्ट लेक्चर में इन्फ्लेशन के लेक्चर में हमने पढ़ा था, लाइक स्क्यूफ्लेशन. फ्लक्चुएशन हमें बहुत देखने को मिलेंगी. एंड लो प्राइसेस फॉर फार्मर्स आफ्टर हार्वेस्ट विल बी सीन. इससे जो जो छोटा किसान है, छोटा इन द सेंस जिनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, कम पैसे हैं, पुअर हैं, वो इस सिचुएशन में सर्वाइव उनका करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द फार्मर्स ऑब्जेक्शंस एंड डिमांड्स. द फर्स्ट डिमांड इज दैट रिमूवल ऑफ जोग्राफिकल रिस्ट्रिक्शन. अगर ये जैसे हमने बताया कि इंट्रा डे या इंटर स्टेट या इंटर स्टेट जो प्रावधान है वो लाने से ये बहुत ही अच्छा है कि फार्मर्स ट्रेड कर सकते हैं अपने फार्म प्रोड्यूस को. लेकिन जो छोटे फार्मर हैं वो कहाँ ट्रैवल करेंगे, और अगर वो ट्रैवल करेंगे तो फिर वो स्टोर कहाँ करेंगे, और अगर वो ट्रैवल भी करेंगे और स्टोर भी करेंगे तो उसके लिए वो पैसा कहाँ से लाएंगे. प्लस प्राइवेट कॉरपोरेट मंडीज जो ओपन अप होंगी बाय दीज बिग कॉरपोरेट, जो कि बड़े बड़े प्राइसेस पे खरीदेंगे, जो कि प्राइसेस पे खरीदेंगे प्री एग्रीड प्राइसेस पे, उनके पास होंगी प्राइवेट कॉरपोरेट मंडीज जिनके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा. वहीं एपीएमसीज के ऊपर जो है स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है. अब जब बगैर टैक्स की प्राइवेट कॉरपोरेट मंडीज बनाई जाएंगी जिनमें कि प्राइवेट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, वो एपीएमसी से ज़्यादा अच्छे से काम करेंगी, ज़्यादा अच्छे से चलेंगी. इससे धीरे धीरे एपीएमसी बंद होंगी, और अगर एपीएमसी यानी कि नॉर्मल मंडीज़ जो हैं, सरकारी मंडीज़ हैं, अगर वो बंद होती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उसका भी बहुत ज़्यादा टैक्स का लॉस होगा. जैसे कि हमने एग्जांपल देखा हुआ है कि जियो वर्सेस बीएसएनएल, कि बीएसएनएल का अब बिल्कुल भी मार्केट शेयर ना के बराबर है, और जो जियो है उसने अपना पूरा मार्केट शेयर के ऊपर अपना कंट्रोल करा है, डोमिनेट करा हुआ है, पूरा मोनोपोली के ऑलमोस्ट करीब है बहुत. एंड ऑल्सो द पोटेंशियल स्क्रेपिंग ऑफ एपीएमसीज विल कॉज अ बिग जॉब लॉस. इससे बहुत सारे लोगों को जॉब लॉस भी होगा, क्योंकि जो एपीएमसीज हैं उनमें मिडल मैन भी हैं, उनमें टाइपिस्ट भी बैठते हैं, उनमें अकाउंट्स डिपार्टमेंट से भी लोग बैठते हैं, उनमें मार्केटिंग के भी लोग होते हैं. अब इन दैट सेंस जॉब लॉस होगा बहुत ज़्यादा, जिससे जो बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल हु आर वर्किंग देयर अक्रॉस द नेशन, दे विल बी फायर्ड. उनका फार्मर्स का ये कहना है कि एमएसपी को और स्ट्रेंथन करना चाहिए और एमएसपी को एक लीगल राइट बनाना चाहिए, क्योंकि एमएसपी अभी भी लीगल राइट नहीं है, और कुछ ही सामान जो है वो एमएसपी पे भी मिलता है. प्रॉपरली एमएसपी पे अभी भी हम प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन इसकी नहीं कर पाए हैं थ्रू आउट द नेशन. एंड दे आर ऑल्सो ऑब्जेक्टिंग दैट not making MSP a legal right is making the situation not very legally empowering for the farmers. फार्मर्स का और कुछ इंटेलेक्चुअल्स का और कुछ इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एपीएमसी का जो रिफॉर्म है वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय उसको कम्प्लीटली स्क्रैप ऑफ कर देना. एंड ऑल्सो अगर आप समझें कि जो मिडल मैन जो पहले एपीएमसीज में थे, वही मिडल मैन अब
जो शहर हैं वहाँ पे आ जाएंगे, जो कॉरपोरेट्स और फार्मर के बीच में जो है मिडलमैन वाला काम किया करेंगे. सो देयर इज़ जस्ट द चेंज इन द पोजीशन. एंड आप ऐसे नहीं कह सकते कि मिडलमैन कम्प्लीटली हट जाएंगे. लेकिन इसके कुछ पोटेंशियल पॉजिटिव्स भी हैं. सबसे बड़ा पोटेंशियल पॉजिटिव है कि प्राइवेट मार्केट्स आएंगी. प्राइवेट मार्केट्स की वजह से जो वहाँ पे सामान होगा, जो वहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी कमोडिटीज़ आप लेने जाएंगे, वो आपको बहुत ही हाई क्वालिटी का मिलेगा. उसकी मार्केटिंग अगर अलग लेवल पे होगी, वो आपको बहुत हाइजीनिक होगा, साफ़ होगा. एपीएमसीज में कई बार शिकायत आती है कि जो सामान जो पीछे से प्रोक्योर करके लाया जा रहा है वो कई बार होर्डिंग के चक्कर में ख़राब हो जाता है. वो कई बार इट इज़ नॉट दैट मच गुड. सो प्राइवेट मार्केट्स में ये जो सिनेरियो है ये नहीं होगा. सेकंड, ऑटोमेशन इन एग्रीकल्चर बाय प्राइवेट प्लेयर्स. जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, लाइक आईटीसी ने ई चौपाल इनिशिएटिव लॉन्च करा था. तो एग्रीकल्चर के अंदर ऑटोमेशन आएगी. नए नए तरीके की टेक्निक्स वो प्रोवाइड करते हैं स्मॉल फार्मर्स को कि आप ये टेक्निक्स लीजिए, ये पर्टिकुलर सीड है, ये पर्टिकुलर वेराइटी को आप एज अ फार्म प्रोड्यूस बनाइए, और इसके लिए हम आपसे प्री एग्रीड प्राइस पे इसको खरीदेंगे. वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं. बट देयर इज़ ऑल्सो वन लूप होल कि कई जगह पे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की जो सप्लाई है वो नहीं है. तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट जो हैं वो छोटे फार्मर्स तक नहीं जाते, केवल बड़े फार्मर्स तक रहते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या वाटर की सप्लाई है. प्लस एक पोटेंशियल पॉजिटिव ये भी है कि फार्मर्स को हाई प्राइस मिलेगा. मिलने की पूरे पूरे चांसेस हैं. इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध भले ही हो, लेकिन फार्मर्स को स्टार्टिंग में हाई प्राइस मिलेंगे. ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप किसी नए कंपनी के जब मेंबर होते हैं तो आपको ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो कंपनी आगे चल जाती है, जब वो ग्रो करने लगती है, तो फिर उसके डिस्काउंट्स में भारी कमी आती है. तो फार्मर्स डर रहे हैं, फार्मर्स आर वरीड हेयर दैट these higher prices might not be that much efficient in the longer run. बट दीज आर सम पोटेंशियल पॉजिटिव्स. हमने देखा फार्मर लॉ में पोटेंशियल पॉजिटिव्स भी हैं, और कुछ डिमांड्स, कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं फार्मर्स की. थैंक यू.